हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर मतलब कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, इसके द्वारा जो इमेज बनता है उस इमेज का रे डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। इससे पहले वाले मतलब भाग में हम लोगों ने बात की थी कि किरण आरेख कैसे बनाना है, मतलब जो रे डायग्राम है वो कैसे कैसे होगा, यानी पैरेलल के लिए कौन सा रूट फॉलो किया जाएगा, अगर कोई लाइट की रे अगर फोकस से चल रही है तो उसके साथ क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या रूट है। इन सभी बातों पर हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में बात की है। अगर आप अभी तक इन सब बातों को नहीं जानते हैं या इन सभी बातों में कोई संशय या कोई आपका डाउट है तो आप उस सेशन को जाकर के ज़रूर देखें। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, आपका A to Z कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस पाइप ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का आज हम लोग जो टॉपिक लिए हुए हैं वो टॉपिक आज का हमारा इस चैप्टर का चौथा टॉपिक है कह सकते हैं, या हम लोगों ने जो लेक्चर बनाने की कोशिश की है उसका आज हम लोग चौथा ये लेक्चर देख रहे हैं, सीख रहे हैं। टॉपिक है आज का हमारा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब आप जानते हैं गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर, यानी एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। इन दोनों दर्पणों द्वारा हम लोग इमेज का डायग्राम कैसे बनाते हैं आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि अगर मिरर कनकेव हो, अवतल हो, तो उसके द्वारा इमेज कैसे बनता है, यानी हम लोग जो डिस्कस करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कनकेव मिरर से। अपना नोटबुक अपना पेन सब कुछ ठीक ठाक रखिए और ज़रूरत की चीज़ लिखते हुए रहिए। कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इसके द्वारा इमेज कैसे कैसे बनाना है हमको। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक अच्छा सा अवतल दर्पण। रे डायग्राम तो आप सब सीख गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी तो एक बार थोड़ा सा पीछे वाले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। यह है प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे है इसका पोल, फोकस, सेंटर। इतनी चीज़ें हमको कंपलसरी चाहिए इमेज बनाने के लिए। केस फर्स्ट, पहली स्थिति क्या है कि जब जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसको किसी किसी किताब में बिंब भी लिखते हैं। कहीं कहीं वस्तु लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको बिंब लिखा मिलेगा, तो दोनों एक ही बात है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो पहला केस है कि अगर वस्तु इन्फिनाइट पर है, मतलब हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, अनंत पर कोई वस्तु है। अब इसका कहने का क्या मतलब होगा, ऑब्जेक्ट अनंत पर है यानी बिंब अनंत पर है, तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको ये बात जानना होगा कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उससे हरदम पैरेलल रेस निकलती है, ये बात जानिए। या कह सकते हैं कि इन्फिनाइट से जितनी भी रेस चलती हैं सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चलती हैं। वो वस्तु कहीं भी होगी इन्फिनाइट पर तो पैरेलल रेस चलती हैं।
अब रही बात इमेज बनाने के लिए, हमने आपको बताया था कि कुल 4 प्रकार की लाइन होती है। एक पैरेलल चलती है तो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, अगर फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन चलती है उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट भी होता है। ये 4 बात हमने आपको बताया था। 4 प्रकार की लाइन भी हमने आपको ड्रा करके दिखाई थी। उन चारों लाइनों में से कोई भी 3 लाइन, वैसे तो किताब में आपको 2 मिलता है, लेकिन कोई भी 3 लाइन आप चुन करके किसी भी इमेज को बड़े आसानी से बना सकते हो। आप कहोगे तीसरी लाइन कौन सी हम लोग बनाएंगे, तो कहीं पर भी अगर वस्तु होगा, जैसे यहाँ रखा वस्तु, यहाँ कहीं भी अगर रखा हो प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो जैसे मान लो, अभी तो हम लोग इस केस को अभी थोड़ा देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सपोज करो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका हेड बनाने के लिए हेड से लाइट की किरण बनानी होगी, और इसका ये जो पैर है, बॉटम है, इसके लिए भी एक लाइट की रे बनानी होती है। तो हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से सीधे पोल पर इंसिडेंट हुआ है, तो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो ये इसी मार्ग से वापस हो जाता है। इसलिए किताबों में कभी भी इस लाइन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की जाती, लेकिन रियल में एक लाइट जाती है पोल तक और वापस आ जाती है ताकि उसका बॉटम बन सके। तो जब हम लोग 2 लाइन खींचेंगे इसका हेड बनाने के लिए, तो समझ लेना कि तीसरी लाइन इसके बॉटम से चल रही है, पोल तक जाके वापस आ जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इमेज नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये तीसरी लाइन ड्रा नहीं करते हैं। और रही बात, आपके पास 4 लाइन है, उन चारों लाइनों में से कोई भी 2 लाइन आप यूज़ करोगे, आपका इमेज बन जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट केस है हमारा, अगर वस्तु अनंत पर है, मतलब इनफाइनाइट पर है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट से सभी जो लाइट की रेस आती हैं सब पैरेलल आती हैं। कहीं पर भी अगर इनफाइनाइट पर वस्तु होगा तो उससे चलने वाली जितनी भी लाइट होती हैं सब कैसे आती हैं, पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नीचे हर एक जगह से पैरेलल होती हैं। और आप जानते हो पैरेलल जो रेस होती हैं वो फोकस से वापस चली जाती हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो आप देखोगे कि इमेज जो है इसके फोकस पर बनेगा और बिल्कुल पॉइंट जैसा बनेगा। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको लिखना होगा, मतलब जो कुछ मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं इमेज के बारे में, कि इमेज कैसा होगा। तो पहली क्वालिटी इसकी क्या होगी कि इमेज जो होगा वो पॉइंट जैसा होगा, यानी इमेज मच डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ऐसा समझ लो, यानी एच पॉइंट इतना छोटा हो जाएगा कि कोई एक बिंदु दिखेगा, प्रतिबिंब की पहली लक्षण। दूसरी, इमेज आपका आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो अगर लाइट की किरणें रियल में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे इमेज रियल बनता है। या आप ऐसा कह सकते हो, अगर इमेज उल्टा हो, जैसे मान लो वस्तु ऐसी है, इमेज यहाँ बने, वस्तु नीचे है और इमेज ऊपर बने, तो जब इमेज उल्टा हो जाता है तब भी इमेज कह सकते हैं कि रियल बनता है, बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। तो दूसरा इसका लक्षण होगा, इमेज कैसा होगा, रियल होगा। तीसरा लक्षण कहाँ बनेगा, एट फोकस, यहाँ पे। अब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो जब भी रियल बनेगा तो आप जाने रहिएगा कि इमेज उल्टा ही बनेगा, और उल्टे को कहते हैं इन्वर्टेड। यानी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उतने सारे प्रतिबिंब के लक्षण होंगे कि प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बिल्कुल बिंदु जैसा दिखेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। वास्तविक होगा या आभासी होगा तो आप कहोगे वास्तविक होगा। सीधा बनेगा या उल्टा तो आप कहोगे उल्टा। यहाँ पे बहुत छोटा सा बनेगा, दिख रहा है ऐसा,
बहुत छोटा सा बनेगा। तो ये है आपका केस नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं सेकंड केस को, इसे आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी पर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाए, यानी अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु आ जाएगा तो उसका इमेज कैसे कैसे बनेगा, ये मिटा देते हैं। कोई भी 2 लाइन आप बना के इमेज बड़े आसानी से बना सकते हो। सपोज करो कि इनफाइनाइट लेंथ कहीं है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार से खड़ी है, यहाँ भी बना सकते हो, नीचे है तो इमेज कहीं बनेगा, देखा जाएगा। आपको क्या करना, सिंपल यहाँ से 2 लाइन ड्रा करना है। आप चाहो तो एक पैरेलल भेज दो, फोकस से चली जाएगी, और एक फोकस से भेज दो, पैरेलल चली जाएगी, ये 2 लाइन हो गया। या आप एक लाइन पोल से भेज दो, इधर चली जाएगी, एक लाइन आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो, इस प्रकार से बनाया जा सकता है। चलो हम एक लाइन बनाते हैं पैरेलल, पैरेलल गई, वापस कहाँ से होगी, फोकस से। एक लाइन हम बना लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप जानते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन चलती है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, तो इससे इमेज बनाना आसान रहता। आप ऐसा भी कर सकते थे, फोकस से जाएगी, पैरेलल होके आएगी जहाँ, और वहाँ पे जहाँ कटेगी वहीं पे बनेगा आपका इमेज। तो आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या होंगे, इमेज के क्वालिटी क्या क्या होगी। पहला कि इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर बनेगा। दूसरा लक्षण, बड़ा होगा कि छोटा होगा, देख के बता सकते हो कि छोटा होगा। हम जब आगे आपको और ज़्यादा सिखा देंगे तो आप चाहे देख के बताओ, चाहे कैलकुलेशन करके भी बताओगे, तब भी आप मतलब कैलकुलेशन करके भी बता सकते हो। यहाँ वैसे आप देख के बता सकते हो कि ये बड़ा, ये छोटा, बहुत सारा छोटा दिख रहा है। ये यहाँ पे इमेज कैसा होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड, छोटा होगा। तीसरा लक्षण कि वास्तविक होगा या आभासी होगा, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर इमेज उल्टा बन रहा है तो कन्फर्म वास्तविक ही होगा। या आप दूसरा पहचान ये याद रख सकते हो कि अगर लाइन हकीकत में कट कर रही है तब भी वास्तविक बनता है, आप ये याद रख लो। या उल्टा सीधा बनेगा तब भी वास्तविक होगा। तो आप देख रहे हो कि रियल में कट कर रही हैं ऐसा, तो ये जो इमेज होगा, इमेज कैसा होगा, रियल हो जाएगा। और बस इतनी सी बात ठीक है। कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच में, छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। हाँ, एक बात अभी छूट गई, उल्टा या सीधा, तो आपने देखा रियल है तो उल्टा ही होगा। इस प्रकार का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका आवर्धन कैसा होगा अगर यहाँ हो, तो सिंपल आप देख रहे हो कि ये बड़ा ये छोटा है। आवर्धन का मतलब होता है इमेज की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो इमेज छोटा, वस्तु बड़ा है, तो आवर्धन जो होगा इसका ये लेस देन 1 होगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन इसकी 1 से छोटी होगी। रीजन, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है इमेज की हाइट, आप देख रहे हो ये छोटी है और ये बड़ी, छोटी गिनती में बड़ी गिनती से डिवाइड करो तो हरदम वैल्यू 1 से छोटी आती है। तो आप इतना पॉइंट इसके लिए याद रख सकते हो कि अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पड़ी हुई है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, और आवर्धन 1 से कम होगी। बना लीजिए आप इसको भी। अभी देखिए तीसरा केस, केस नंबर 3। तीसरा केस क्या है
कि अगर वस्तु कहाँ आ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर, तब क्या होगा, मिटा देते हैं इसको। ये एक लाइन बचा के रखो क्योंकि इसकी ज़रूरत हरदम पड़ जाती है। वस्तु को लेके आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो एक लाइन पैरेलल जाके फोकस से वापस हो जाएगी। आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि फोकस से भेज दो, पैरेलल हो जाएगी। या आपने सीखा ही है कि हम लोग कहाँ से भेजते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे तो लाइन सीधी सीधी चली जाएगी। आप ऐसा भी समझ सकते हो, जो मर्जी। या आप ऐसा समझ लो कि अगर हम लोग फोकस से भेजेंगे तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर फोकस से जा रही है तो अगर रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो। या आप कह सकते हो कि चलो हमको दो लाइन बनानी है, एक पैरेलल खींच के फोकस से भेज लेते हैं, एक फोकस से पैरेलल। या आप एक लाइन इधर बना लो और एक लाइन आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो आप कोई भी दो लाइन बनाओ, जैसे मान लो हम ये लाइन मिटा देते हैं, ये लाइन, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं, इमेज यही होगा। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा उसी पॉइंट पर। छोटा बनेगा कि बड़ा, इस बार इक्वल साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी होगा। तो क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा। अगला रियल ही होगा, इन्वर्टेड होगा, ये भी ठीक है। इसका जो मैग्नीफिकेशन होगा वो कितना आएगा, m=1 आएगा। कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कहो इसको। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि आपको चिन्ह नहीं ध्यान देना है, बस छोटा बड़ा ध्यान देना। तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तब। तो शायद आपको ये तीसरा कंडीशन भी समझ में आ गया होगा, इसे भी आप लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन का मतलब कि अगर वस्तु कहाँ पे पड़ी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर यहाँ पे है तो इमेज कैसे बनाना है, ये लाइन को मिटा दो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वस्तु कहाँ है, इसके बीच में एक लाइन पैरेलल पास करा दो, फोकस से जाएगा। दूसरी लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो। कहाँ से भेज दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। कुछ इस प्रकार का होता है। या आप क्या कर सकते हो, ये फोकस से एक लाइन भेज देंगे, जहाँ कट करेगा वहाँ पे बनेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन पोल पर भेज दो, तो जितने एंगल पर पोल पर इंसिडेंट होगा उतने एंगल पर जाएगा, तब भी आके मतलब यहीं पर इंटरसेक्ट होंगी दोनों लाइन। कोई भी दो लाइन आपको बनाना है तो इमेज बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ, इमेज का लक्षण क्या क्या है। इमेज कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसको हम लोग हिंदी में वक्रता केंद्र से परे कहते हैं या डबल फोकस से परे भी कहते हैं। तो यहाँ बनेगा इमेज एट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परे बनेगा, या डबल फोकस से परे, आप ऐसा कह सकते हो। यहाँ पे इमेज का लक्षण कैसा होगा, कितना बड़ा बनेगा, तो यहाँ पे जो इमेज होगा वो वस्तु की साइज से बड़ा होगा, एक बात जाने रहिए। तो यहाँ पे बनेगा इनलार्ज्ड, बड़ा बनेगा। रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, मतलब वास्तविक आभासी, तो उल्टा बने तो वास्तविक समझो, या अगर हकीकत में लाइनें कटे तब भी वास्तविक समझो, तो ये भी रियल होगा। उल्टा बनेगा कि सीधा, देख रहे हो उल्टा है तो इन्वर्टेड होगा। मैग्नीफिकेशन का क्या माहौल होगा, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे इमेज की लंबाई बड़ी है, वस्तु की लंबाई छोटी है। इमेज की लंबाई में वस्तु की लंबाई को डिवाइड करते हैं तो मैग्नीफिकेशन आता है। बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो ये है केस नंबर 4। अभी देखते हैं केस नंबर 5। ये क्या है, इस बार ऑब्जेक्ट को और खिसका देते हैं, पहुंचाते हैं फोकस पर। कहाँ है ये, फोकस पर। ये लो मिटाया इनको, इनको पहुंचा दिया यहाँ पे। अभी भी एक लाइट वैसे ही बना लेते हैं, पैरेलल फोकस से जाएगी। दूसरी लाइन को आप चाहो तो यहाँ बना सकते हो, ऐसे। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, जानते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, देखोगे कि यहाँ पे जो लाइट है मतलब बहुत दूर कहीं जाके मिलती है, मतलब पैरेलल पूरी दिख रही है। आप नॉर्मली मैथ का लॉजिक भी लगा के देख सकते हो कि ये जो लाइन है यहाँ, ये एंगल एकांतर कोण है, पैरेलल है, और ये लाइन वापस चली जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के खुद पैरेलल हैं, और ये जाके बहुत दूर कहीं मिलेंगे। अगर ये पूरा एकदम सीधा होता मिरर तो कभी नहीं मिलते, जाने रहना। लेकिन ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, तो इसका एक सेंटर फोकस होने की वजह से लोग मिलेंगे, लेकिन बहुत दूर जाके मिलेंगे। अच्छा सोचो, अगर बहुत दूर जाके मिलेंगे तो इमेज बहुत बड़ा होगा, और कहाँ बनेगा, वो लगभग इन्फाइनाइट पे जाके बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फाइनाइट पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, इसको लिख सकते हैं कि इमेज लगभग कहाँ बनेगा, अनंत पर। कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड। वास्तविक होगा, हाँ होगा, क्योंकि उल्टा बन रहा है। इन्वर्टेड भी है। मैग्नीफिकेशन क्या, बहुत बड़ा होगा, मच ग्रेटर 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 1, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसका आवर्धन। और अगर इसके चिन्ह की बात करें तो चिन्ह हरदम नेगेटिव होगा, क्योंकि इमेज उल्टा है, ऑब्जेक्ट सीधा है। दोनों को डिवाइड करेंगे अगर चिन्ह रख करके तो एक माइनस एक प्लस, तो माइनस ही आएगा। ये हो गया आपका केस नंबर 5 कि अगर फोकस पर है तो इमेज अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, आवर्धन 1 से बहुत ज़्यादा होगा। केस नंबर 6 नंबर का केस क्या होगा कि वस्तु को खिसका के कहाँ पहुँचा दिए, पोल और फोकस के बीच में। फोकस एंड पोल क्या हो जाएगा, ये लाइन मिटा देते हैं। कोई भी 2 लाइन आप बनाना बिंदास। वस्तु को यहाँ कहीं रख देते हैं, ये लो। एक लाइन कहाँ से जाएगी, पैरेलल फोकस से। एक लाइन को तो डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। एक को कहाँ से भेज देते हैं हम लोग, यहाँ से। क्योंकि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो ये इस बार आपको लगेगा कि इधर नहीं बल्कि उस साइड कहीं जाके मिलेंगी, ऐसा कुछ दिख रहा, और बहुत दूर जाके मिलेंगी। इस प्रकार से कोई भी आप 2 लाइन ड्रा कर सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो कि यहाँ से फोकस से भेजेंगे तो पैरेलल वाला हिसाब किताब हो जाएगा, या आप यहाँ से पोल पर इंसिडेंट करा दो, ये ऐसे, जितने एंगल पर इंसिडेंट उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगा, ऐसे। इसको पीछे बढ़ाओगे तो ऐसे जाके मिलेगा।
ये वाला भी बना सकते थे आप। तो इस बार तो सारा काम बिगड़ गया। क्या हुआ, इमेज कहाँ बन रहा है, दूसरी तरफ चला गया। इमेज कहाँ बन गया, दूसरी ओर, बैकवर्ड में चला गया, पीछे। फ्रॉम मिरर, दर्पण से कहाँ चला गया, पीछे। और क्या हुआ, इमेज छोटा है कि बड़ा, बड़ा है। दूसरी बात, वास्तविक है कि आभासी। अब इस बार दिमाग लगाओ, सीधा चीज रखा हुआ और सीधा इमेज बन रहा है। या दूसरी लॉजिक लगाओ कि अगर मिलती हुई दिखती है, हकीकत में ना मिले, तो ये हकीकत में कहाँ मिल रही, मिलती हुई दिख रही हैं, तब भी आभासी होगा। और सीधा बन रहा है, आप ये लॉजिक लगाओगे तब भी आभासी होगा। तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, आभासी। और क्या होगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट जिसको कहते हैं हम लोग। और क्या होगा, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। मच तो नहीं कह सकते, लेकिन ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं। जैसे जैसे एकदम करीब जाने लगेगी पोल के, वैसे वैसे बहुत बड़ा इमेज ड्रा हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि कनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है। बस केवल एक कंडीशन है, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तभी जाके इमेज सीधा बनता है, अन्यथा हरदम इमेज उल्टा बनता है, हरदम वास्तविक बनता है। बस एक कंडीशन ऐसा है, जब आभासी हो जाता है, वह फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु आती है तभी आभासी बनता है। तो मेरे ख्याल से आप कनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर पर। इसको मिटाया जाए। कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, मिटाएं इनको। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं पहले उत्तल दर्पण। मस्त पेंटिंग डेंटिंग हो गई। इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि वस्तु कहाँ होगी, इस तरफ, और इधर ना तो फोकस है ना ही सेंटर है। एक चीज़ है, वो है इन्फानाइट, बस एक चीज़ है। तो यहाँ पे या तो वस्तु इन्फानाइट पे होगी या इन्फानाइट और पोल के बीच में होगी। एक बात जाने रहिए, या तो वस्तु इन्फानाइट पर होगी या इन्फानाइट और पोल के बीच में होगी। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। आपकी किताब में केवल एक ही कंडीशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों सिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट लेंथ पर। सिंपल बात, इनफाइनाइट लेंथ पर है, कहीं भी होगा, कितना भी बड़ा होगा, उससे लाइट की जो किरणें चलेंगी पैरेलल चलेंगी। तो चलो पैरेलल बना लेते हैं 4-6 लोगों को। 1-2 बना लो, कोई भी, इधर बना लो, नीचे बना, अच्छा दिखता है। 2 पैरेलल रेस गई, फोकस से घूमती हुई दिखती है, लेकिन बेचारी घूमेंगी नहीं, दिखेंगी। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो फोकस पर से आती हुई दिख रही हैं और वहाँ छोटू सा एक चित्र बनाएंगी। मतलब क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पर बनता हुआ दिखेगा। तो आओ लक्षण लिखते हैं इसका। लक्षण क्या होगा, पहला, इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस, एट फोकस। ओके, समझ गए। दूसरा चीज,
छोटा कि बड़ा, बहुत डिमिनिश, बहुत छोटा, एज पॉइंट, इतना छोटा कि एक बिंदु जैसा दिखेगा। तीसरा लक्षण उल्टा होगा कि सीधा। अभी मिलता हुआ दिख रहा, मिला थोड़ी है, दिख रहा है तो कैसा होगा, वर्चुअल। उल्टा कि सीधा, सीधा बनेगा क्योंकि आभासी माने सीधा ही समझो। चौथा लक्षण सीधा होगा। आवर्धन का क्या कहना है, आवर्धन यम, स्मॉल वाला लिख देता हूँ, लेस देन 1, बहुत लेस देन 1। आवर्धन बहुत ज़्यादा छोटा होता है क्योंकि आवर्धन का मतलब इमेज की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये रही इमेज छोटू सी, तो ये छोटू सी है और वस्तु बहुत बड़ा है, डिवाइड करोगे। और अगर रही बात इसके मैग्नीफिकेशन के चिन्ह की तो प्लस आएगा क्योंकि इमेज भी सीधा होगा, वस्तु भी सीधी, वो दिख रही भले पॉइंट जैसा लेकिन यहाँ पे सीधी होती है। ये हो गया केस फर्स्ट। सेकंड केस आप इसको बनाते रहिए। इमेज कहाँ है, बिटवीन है इनफाइनाइट एंड पोल, ध्रुव और अनंत के बीच में मतलब है, तो क्या होगा, कहीं भी है, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, कहीं है, कहीं भी रखोगे। एक लाइन मस्त बनाना, हो गया, मिटा देता हूँ इसको। दूसरी लाइन की आवश्यकता है हमको, कहीं से भी बना सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं, पोल से पास करा सकते हैं, जहाँ मर्जी कहें वहाँ। पोल से बना दें, हाँ वो दूर दिख रहा, पोल से बना देते हैं। तो पोल पर जितने एंगल पे इंसिडेंट होता है बेचारा उतने एंगल पर वापस भी हो जाता है, तो ये लगेगा कि कहीं पीछे से आ रहा है। और जहाँ से आ रहा है वहाँ से क्या बनेगा, मस्त मस्त इमेज बनेगा। इसको आप ऐसा भी कर सकते, इसको ऐसे 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 ले जाते, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तब भी आपका इमेज बन जाता। मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भले बन गया है, टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बना क्योंकि हमारी नादानी थी, अभी ठीक दिख रहा। तो यहाँ पे कुछ इमेज यहाँ बनता हुआ दिखेगा आपको, ऐसे कुछ। तो आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट की किरण को बना सकते हो, और चाहो तो पोल पर एक लाइन खींच दो। ऐसा आप करके बड़े आसानी से बना सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, फोकस पर भेजोगे तो पैरेलल होने की कोशिश करेंगे, वो भी आप कम कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इमेज कहाँ पे बना है, इमेज बन गया पोल और फोकस के बीच में। यहाँ बना देता हूँ आपका कन्फ्यूजन हटाने के लिए, ये लो दूसरा टेक्निक पोल फोकस सेंटर। चलो एक पैरेलल बना देता हूँ, फोकस से जाती हुई दिखेगी। कल तो ये सारी बात आप सीख गए। एक को फोकस से भेजने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है इसका दास्तान, जब फोकस से भेजने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है, कुछ ऐसा जाने की कोशिश करेगा तो लगेगा कहीं पीछे से आ रहा, और जहाँ से आएगा वहाँ पे इमेज बनेगा। आप ऐसे भी इमेज प्लॉट कर सकते हो, या आप मान लो इस लाइन को मत बनाना चाहो, कोई बात नहीं, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराने का जिद ठान लिए तो ये लो, तो यहाँ फिर से इमेज बनेगा। मतलब मिला जुला के क्या है कि अगर इनफाइनाइट और पोल के बीच में है तो इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। इमेज बनेगा एट बिटवीन फोकस एंड पोल, या पोल और फोकस कहो। इस बार छोटा बनेगा कि बड़ा, छोटा, हरदम छोटा बनेगा जिंदगी भर, ये जाने लगा, कभी ये बड़ा बना ही नहीं पाता। अपने से बड़ा तो नहीं बना सकता, पक्का है।
दूसरा दूसरा दूसरा। हाँ, वास्तविक होगा कि आभासी? आभासी होगा, सीधा होगा, और ये तो लेस देन रहेगा ही। आवर्धन का चिन्ह क्या होगा? प्लस में ही रहेगा। चलो कुछ निष्कर्ष बताने के लिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर ये बहुत करीब होता, अगर ये पोल के बड़ा करीब होता लेकिन पोल पर नहीं होता, तो आप क्या करते? एक पैरेलल भेजते जो फोकस से जाती हुई दिखती, ठीक है। दूसरे को फोकस पर भेज रहे हैं, ये यहाँ पोल पर। तो आप जानते हो जितने एंगल पर पोल पर आता है उतने ही एंगल पर पोल से चला भी जाता है। इमेज यहाँ बनेगा, देख रहे हो कुछ इमेज बड़ा बनने लगा कि नहीं? जैसे जैसे हम लोग दर्पण के करीब जा रहे हैं इमेज कुछ बड़ा बन रहा है। जब हम लोग दर्पण से दूर जा रहे थे तो इमेज धीरे 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 छोटा हो रहा था और फोकस की ओर जा रहा था। ये मेन पॉइंट इसको याद रखो कि अगर हम लोग उत्तल दर्पण के करीब जाते हैं तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। मतलब बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, जब वस्तु उत्तल दर्पण के निकट जाने लगती है तब उसका प्रतिबिंब का आकार बढ़ने लगता है। ये पॉइंट याद रखे रहिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है बिना छुए कैसे बताओगे कोई चीज़, कोई दर्पण उत्तल है कि अवतल है? तो सिंपल, अगर उसके करीब जाएं इमेज बढ़ने लगेगा तो समझ लेना कि कौन है वो, उत्तल दर्पण। और एक पहचान याद रखे रहना कि इमेज हरदम सीधा रहेगा, चाहे आप उसके करीब रहो चाहे दूर रहो, हरदम इमेज सीधा हो। करीब जाने पर इमेज का आकार बढ़ने लगे, दूर जाने पर इमेज का आकार छोटा होने लगे, लेकिन हरदम सीधा रहेगा, वो कन्फर्म उत्तल दर्पण होगा। अगर ऐसा लक्षण नहीं है तो अवतल दर्पण होगा। तो मेरे ख्याल से आज की ये सारी बात आप समझ गए कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे करना है। हम लोगों ने कनकेव मिरर में कुल 6 कंडीशन की बात की, उसमें केवल एक बार आभासी बना था जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु थी। यहाँ आप देख रहे हो उत्तल दर्पण में हरदम आभासी बन रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, जब जब आप उत्तल दर्पण के करीब जाते हैं इमेज का आकार बढ़ने लगता है, लेकिन इमेज अभी भी सीधा ही रहेगा। तो ये थी इमेज फॉर्मेशन से संबंधित कुछ बातें जो आपको जाननी थी। ये था आज का हमारा सेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें एक कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव मिरर, इन दोनों मिरर के जरिए हम लोगों ने इमेज बनाना सीखा है। शायद आपको आज की हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई सलाह सुझाव या शंका है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।